एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज है सैटरडे और सुबह के ना 10 बज रहे हैं। अभी जस्ट हम ना पीटीएम से आए हैं। डुगू की आज पीटीएम थी तो वहीं गए थे। 8:30 बजे निकल गए थे घर से और इतना मतलब टाइम लग गया। डुगू की यूनिफॉर्म वगैरह लेकर आए जो विंटर में चलती हैं। तो घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है अभी, ना क्लीनिंग हुई है ना किचन क्लीन है। सिर्फ मैंने आने के बाद जो है ना कपड़े वॉश होने के लिए लगाए हैं वॉशिंग मशीन में। तो 10 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी सारे काम करने हैं। मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो नाश्ता वगैरह है ना वो तो हम करके गए थे। मैंने बनाया था पोहा और चाय, मिल्क भी बॉईल करके चली गई थी। तो अभी किचन को क्लीन करना है। जैसा कि मैंने बोला था कि अभी किचन की क्लीनिंग से मुझे जो है घर की क्लीनिंग स्टार्ट करनी है। तो बस किचन में आ गई थी और एक बार किचन क्लीन हो जाती है ना तो घर काफ़ी हद तक क्लीन लगने लगता है। किचन सिमटी हुई हो तो घर भी जो है ना नीट एंड क्लीन लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले काउंटर टॉप पर जितना भी सामान था, जो भी नाश्ता बनाने के टाइम मैंने यूज़ किया था, क्योंकि जब हम मॉर्निंग में गए ना तो इतना टाइम था नहीं कि कुछ भी चीज़ को जो है मैं किसी प्लेस पर रख जाऊँ, क्योंकि 8:30 बजे हमें यहाँ से निकलना ही था हर हाल में। तो इसलिए बस नाश्ता किया था और बस रेडी होकर फटाफट से निकल गए थे। तो पोहा बना था मॉर्निंग में नाश्ते में। तो पोहे को जो है ना मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। जो भी बचा हुआ था उस टाइम पर जो जो चीज़ें यूज़ हुई हैं बस उन सबको उनके प्लेस पर रख दूँगी मैं। उसके बाद जो है काउंटर टॉप को क्लीन करूँगी। सारी चीज़ों को मैंने कपड़े से पोंछ कर रख दिया है। लास्ट काम था ये मलाई को जो है ट्रांसफ़र करना इस बॉक्स में। तो देखिए बॉक्स भी जो है ना बस भर ही गया है। इसको भी मुझे अब मलाई से जो है घी बनाना है। तो देखती हूँ किस दिन टाइम लगता है, इसको बनाऊँगी। और इसको मैंने अभी पोंछ कर फिर से फ्रिज में रख दिया था। साथ ही जो दूध वाला भगोना था उसमें पानी डालकर हल्का सा गर्म कर लिया था। इससे जो बर्तन होता है ना दूध का वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। साथ ही जो मेरा DIY सॉल्यूशन है उससे अब मैं किचन क्लीन करना स्टार्ट कर दूंगी। किचन का जो काउंटर टॉप वगैरह स्टोव वगैरह क्लीन हो जाएगा ना तो फिर सही है। मैं बर्तन एक साइड रखे हैं उनको क्लीन कर लूँगी तो काम जो है ना होता चला जाएगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 10 बज चुके थे। किचन की क्लीनिंग करने में और भी जो छोटे मोटे काम थे अभी आगे आपके साथ शेयर करूँगी। इन सबको करने में ना मुझे 11 बज गए थे। सारी किचन को मैंने काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लिया, टाइल्स वगैरह सब। और उसी कपड़े से ना मैं ये जो ऑयल वाली बोतल हैं इनको भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इस कपड़े पे जो सॉल्यूशन है ना DIY वो लगा हुआ है। तो जो ये ऑयल की बोतल होती है ना थोड़ी सी मतलब जब आप यूज़ करते हैं तो चिकनाहट लग ही जाती है। तो इससे ये भी अच्छे से क्लीन हो गई थी। अब ये वाला कॉर्नर बचा हुआ था मेरी किचन का तो इसको भी फटाफट से क्लीन कर लेंगे हम। और जो भी फ्रूट वगैरह की बास्केट थी सबको हटाकर जो है ना मैंने क्लीन कर लिया है। अभी हुआ क्या, मैं सॉस की बोतल उसमें पोहे में डालने के लिए लेकर आई थी ना तो वो मेरे हाथ से एकदम से छूट गई थी। तो जो सॉस थी ना वो नीचे वाली कैबिनेट पर लग गई थी। तो मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको हाथ के हाथ क्लीन कर पाती। और अब तक जो है ना वो थोड़ा सा सूख गई थी तो उसको क्लीन करने में काफ़ी मेहनत लग गई मुझे। और जब उसे क्लीन करी थी तो सोचा चलो सारी ही कैबिनेट क्लीन कर लेती हूँ। क्लीन करने के बाद यहाँ पर हैंड वॉश वगैरह किया मैंने। और जो रात के धुले हुए बर्तन थे वो अभी तक लगे नहीं थे, उनको उनके प्लेस पर लगाऊंगी। आते ही मैंने सबसे पहले अपनी मशीन लगाई थी कपड़े वॉश करने के लिए, क्योंकि कपड़े जो है धुलते रहेंगे जब तक मैं अपने बर्तन क्लीन करूँगी। और देखिए यहाँ पर जो है ना मैंने अपने बर्तन क्लीन कर भी लिए थे। अभी वॉशिंग मशीन में मैं कंफर्टर डाल रही हूँ। कपड़े कुछ नए थे तो उनमें थोड़ी सी जो है ना फ्रेगरेंस बनी रहती है तो अच्छा लगता है। अब जो है बस कपड़े भी मशीन में सूख गए थे तो इनको मैं निकाल कर बाल्टी में रख लूँगी, इनको फैला दूँगी। और अभी जो है ना आपने भी नोटिस किया होगा, आई थिंक आपके यहाँ पर भी 3-4 दिन से ना हवा इतनी तेज़ चल रही है कि धूल बहुत ज़्यादा आ रही है घर में। तो आज मुझे पूरे घर की डस्टिंग भी अच्छे से करनी है। ये सब जो काम मैं भी कर रही हूँ ना इसको करते करते मुझे 11 बज गए थे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, मशीन को भी मैंने अच्छे से अंदर से बाहर से सब जगह से क्लीन किया। इसका जो फ़िल्टर था वो मैंने कल ही क्लीन कर दिया था। तो फ़िल्टर तो आज मैं क्लीन नहीं करूँगी, बस इसे बाहर से और जो इसका टब होता है ना
उसे मैंने हल्के से गीले कपड़े से क्लीन कर दिया था। तो 11 तो बज ही चुके थे। उसके साथ साथ क्योंकि मुझे घर की अभी मतलब क्लीनिंग करनी थी, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब बची हुई थी, तो मैंने सोचा साथ के साथ जो है ना मैं लंच की तैयारी भी करते चलती हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो प्लानिंग हुई कि आज लंच में उड़द बनेंगे, जो साबुत उड़द होते हैं ना वो। तो मैंने केटल में पानी गर्म किया और गर्म पानी में इनको भिगाकर छोड़ दिया था। जब तक मैं इनको मतलब गैस पर चढ़ाऊँगी ना, आधा पौन घंटा है अभी मेरे पास, तब तक ये अच्छे से गर्म पानी में सोख हो जाएंगे। उसके बाद झाड़ू लगाने का नंबर आ गया था और साथ ही आज बेडशीट चेंज भी होनी थी। वैसे तो मतलब बेडशीट चेंज करनी ही थी, बट रात में क्या हुआ, डुग्गू ने इस पर ना अपनी दवाई थी, मैंने उसको मतलब काढ़ा बनाकर दिया था, वो इस पर गिरा दिया था, तो फिर इसको तो चेंज करना बनता ही था। तो बेडशीट मैंने उतारी है और न्यू बेडशीट लेकर आ गई थी। डुग्गू को अभी थोड़ी सी ना हल्की सर्दी खांसी हो रही है और ये मतलब ये जो वेदर चेंज हो रहा है ना, मोस्टली सभी बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो डुग्गू जो है ना मेरे पास सोता है और वो ना रात को मतलब जब सोता है तो बिल्कुल मतलब मुझसे टच होकर सोता है, तो उससे जो है ना मुझे भी थोड़ा सा जो है जुकाम का असर लग रहा था। मुझे आज इतनी छींकें आ रही थी सुबह से, इस टाइम तक आते आते ना मतलब मुझे पूरा लग चुका था कि मुझे भी जुकाम हो चुका है। सर में हल्का हल्का दर्द भी होने लगा था और बॉडी भी थोड़ी सी ना मतलब पेन होने लगा था, तो लग रहा था कि मुझे भी बस जुकाम हो ही जाएगा, बट काम तो करना ही था। तो यहाँ पर बेडशीट मैंने बिछाई और जिस दिन ये वाली बेडशीट मुझे डालनी होती है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है क्योंकि बहुत बड़ी बेडशीट है, तो इसको डालने में ना थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा टाइम लगता है। बेडशीट डाल दी है और अब मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करूँगी। इसी कमरे से स्टार्ट कर रही हूँ और फिर बाहर लगाती हुई जो है किचन तक जाऊँगी। अभी मैं आ गई थी जहाँ पर सोफ़ा डला हुआ है, तो सोफ़ा वैसे तो ठीक था, बस थोड़ा सा जो है इसका कवर वगैरह ठीक करना था मुझे, क्योंकि इस साइड ज़्यादा बैठा जाता है ना, तो ये वाली साइड ही ज़्यादा ख़राब होती है। कवर वगैरह ठीक करूँगी, जो चीज़ें जहाँ पर रखनी है वो करूँगी और फिर मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दूँगी। और मुझे लगता है कि लास्ट व्लॉग ना आपको अच्छा नहीं लगा, आपको मेरी शॉपिंग अच्छी नहीं लगी, इसीलिए उस पर ना व्यूज़ थोड़े से कम आए हैं। आप सबके कमेंट भी इतने ज़्यादा नहीं आए, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आपको मेरी जो शॉपिंग वाले व्लॉग है ना वो अच्छे नहीं लगते हैं। अगर अच्छे नहीं लगते हैं तो फिर मैं आपके साथ वो शेयर नहीं करूँगी। जो भी मतलब डेली रूटीन के व्लॉग चलते हैं ना, वही मैं आपके साथ शेयर किया करूँगी। अभी डाइनिंग टेबल की हालत आप देख ही रहे हैं, सारा सामान ना इसी पर रखा हुआ था। मैं जब किचन क्लीनिंग करती हूँ ना, तो दूध भी इसी पर लाकर रख देती हूँ जो बॉईल हुआ होता है। और यहाँ पर ये डुग्गू की यूनिफॉर्म हम लेकर आए थे, पीटीएम थी उसकी, उसका रिपोर्ट कार्ड वगैरह था, तो वो भी अभी यहीं मतलब आने के बाद यहीं पर रख दिया था। तो सारी चीज़ों को यहाँ से समेट रही हूँ। और डुग्गू की पीटीएम मतलब अच्छी रही, डुग्गू की जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी रही थी, तो मतलब टीचर अच्छा बोल रहे थे, तो अच्छा लगता है सुनकर। और उसके जो है ना मार्क्स वगैरह भी काफ़ी मतलब अच्छे आए थे एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर आज मुझे डाइनिंग टेबल का ये जो कवर है ना वो भी चेंज करना था। ये लाइट कलर का है तो बहुत जल्दी गंदा होता है, जबकि ये जो चेक वाला है ना येलो एंड वाइट, ये भी लाइट कलर है बट ये इतनी जल्दी गंदा नहीं होता है। जो मैंने पहले डाला हुआ था ना वो बहुत जल्दी गंदा होता है, तो उसको मैंने हटाया और फिर उसी से मैंने टेबल को थोड़ा सा क्लीन कर दिया था। अभी यहाँ पर ये वाला कवर डाल दूँगी। और यहाँ पर ना पता नहीं डुग्गू के साथ कुछ बात चल रही थी, तो मतलब वही हंसी मजाक सी चल रही थी। वो पता नहीं कुछ पूछ रहा था जो हमें समझ में नहीं आ रहा था। डाइनिंग टेबल का कवर तो डाल दिया है। अभी जो मैट थी उनको मैं कोलिन की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ। डेली तो मैं जो है ना क्लीन करती हूँ, बट आज कोलिन से मैंने इनको क्लीन कर दिया था। नहीं तो डेली मैं हल्का सा गीला कपड़ा करके इनको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि खाना खाया जाता है ना तो फिर इन पर गिरता रहता है।
अभी सारी चीज़ें बस डाइनिंग टेबल को भी सेट कर दूंगी और फिर अभी जो है सारे रूम में तो मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली थी। सोफ़े के साइड भी झाड़ू लग गई थी, बस ये वाला एरिया बचा हुआ था डाइनिंग टेबल वाला और किचन वाला। और किस किस ने दिवाली की सफाई स्टार्ट कर दी है कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। मैं भी सोच रही हूँ कि अब स्टार्ट कर ही देती हूँ। किचन का जो मैंने सामान आपके साथ शेयर किया था वो तो मुझे अरेंज करना ही है, तो उसी बहाने से किचन की क्लीनिंग हो जाएगी। और आपने स्टार्ट की या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी झाड़ू मैंने लगा ली थी और पोछा लगाने से पहले मैंने सोचा कि लंच बनना रख देती हूँ। यहाँ पर डुग्गू को अभी इस टाइम जो है ना पीना था सूप, तो वो अपने पापा को लेकर आ गया था यहाँ। तो हिमांशु बनाने लगे थे सूप उसके लिए, मतलब हम तीनों के लिए, और मैं यहाँ पर उड़द डालने आ गई थी कुकर में। तो वो ना मतलब यहाँ पर ही गैस के पास बैठा होता, मैं उसको इतना मना कर रही थी कि यहाँ से उठ जाओ, गैस के पास बैठना अच्छा नहीं है, बट वो सुन ही नहीं रहा था। और जब मैंने गैस ऑन की ना तो मैंने उसे अच्छे से डांटा, तब वो हट कर देखिए वो हटा भी, बट फिर से जो है ना अपने पापा वाली साइड जाकर बैठ गया था। मतलब उसको यहीं पर बैठना होता है जब कुछ बनता है। तो बस मैंने नमक वगैरह डाला और उड़द बॉईल होने के लिए रख दिए थे। दूसरी साइड सूप बन रहा था और फिर जो है डिसाइड ये हुआ कि आज उड़द से जो है ना दाल मखनी बनेगी, सिंपल वाले उड़द नहीं बनेंगे। तो फिर हिमांशु ने बोला कि दाल मखनी बनाने की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है, तो मुझे लगा चलो थोड़ी सी हेल्प मिल गई है। और डुग्गू को दाल मखनी बहुत ज़्यादा पसंद है, उसी ने फरमाइश की कि मम्मी दाल मखनी बनाना आज। तो फिर मेरे पास अभी बहुत सारा काम था, मुझे बालकनी वगैरह क्लीन करनी थी, पूरे घर की डस्टिंग करनी थी। तो फिर हिमांशु ने बोला कि चलो तुम अपना काम करो, दाल मखनी मैं बना देता हूँ। तो फिर मुझे ये एक मतलब आराम हो गया था कि चलो दाल मखनी बनी मिल जाएगी, तो फिर मुझे सिर्फ रोटियां ही बनानी रहेंगी। अभी मैं यहाँ पर पूरे घर की डस्टिंग कर रही हूँ और टीवी वगैरह ना काफ़ी गंदे हो गए थे, कई दिन से क्लीन नहीं हुआ था। क्योंकि मेरे घर में ना इतना सामान है, अगर मैं डेली एक एक चीज़ की डस्टिंग करूँ तो बहुत सारा टाइम जाता है। इसलिए मतलब टाइम डिवाइड करके और प्लेस डिवाइड करके जो है मैं डस्टिंग करती हूँ। बट आज जैसे कि बोल रही थी ना, हवा इतनी ज़्यादा चल रही है कि पूरे घर में ही बहुत ज़्यादा धूल आ रही है, जबकि गेट हम मोस्टली बंद ही रखते हैं। बट फिर भी तो इसलिए जो है आज पूरे घर की डस्टिंग वगैरह की। फ्रिज तो डेली ही क्लीन होता है क्योंकि इस पर इतने हाथ लगते हैं कि ये तो दिन में 2 बार तो क्लीन हो ही जाता है। उसके बाद मैं आई बेडरूम में, बेडरूम को क्लीन किया। जो मिरर लग रहा है ना, तो इसमें ये जो सर्कल सर्कल लग रहे हैं ना, इनमें काफ़ी धूल हो रही थी, उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया कपड़े की हेल्प से। इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था बट क्लीन हो गया था। उसके बाद जो बेड की साइड टेबल है उसको भी मैंने क्लीन किया। इसी से इसके मिरर के नीचे जो कैबिनेट है ये भी क्लीन की, इसको भी मतलब हल्का सा कपड़ा लगा दिया था। छोटी छोटी जो है ना चीज़ें होती हैं, इनमें आपको पता तो नहीं चलता है बट टाइम काफ़ी लग जाता है। तो बस ये सारी चीज़ें साफ़ की मैंने। और फिर मुझे जो है ना बालकनी आज वॉश करनी थी सारी, क्योंकि घर में 5 बालकनी हैं और अभी जैसे कि हवा बहुत चल रही है ना, तो आप झाड़ू वगैरह लगा नहीं सकते। मतलब मेरी जो बड़ी वाली बालकनी है ना, उसमें इतनी ज़्यादा हवा चलती है कि झाड़ू लग ही नहीं पाती है, तो इसलिए मुझे उनको वॉश करना है। अभी मैं डस्टिंग करके आई तो सूप बनकर रेडी हो चुका था। हिमांशु ने बोला कि चलो पहले सब बैठकर सूप पी लेते हैं, तो मैंने ये सूप वाले बाउल निकाल लिए थे और ये स्पून, इनसे जो सूप है ना वो काफ़ी मतलब आराम से पिया जाता है। तो ये सारा हमने किया और फिर हम बैठ गए थे सूप पीने, और इस बहाने से मुझे भी थोड़ा सा मतलब आराम मिल गया था। और जब सर्दी खांसी होती है ना तो मुझे सूप पीना बहुत अच्छा लगता है, एक मतलब गर्माहट सी लगती है आपके गले को, तो अच्छा लगता है। इसलिए हमने ये नोर का जो टोमेटो सूप होता है ना वो बनाया था। उसे पीने के बाद फिर से मैं काम पर लग गई। तो जैसे कि मैं बता ही रही थी ना, बालकनी मुझे आज धुलनी थी। आप देख रहे हैं कितनी गंदी ये हो रही है, हवा इतनी चल रही है कि झाड़ू लग नहीं पाती, पूरा जो कूड़ा है ना वो उड़ने लगता है, और पोछा फिर आप लगा नहीं सकते अगर कूड़ा है।
मतलब बालकनी में, तो इसलिए मुझे वॉश करनी पड़ी। और आपको यकीन नहीं होगा, ये मैंने 1 दिन पहले ही धुली थी और फिर भी देखिए इतनी हवा चल रही है कि फिर से इतनी ज़्यादा जो है गंदगी यहाँ पर हो गई थी। तो बालकनी को मैंने वॉश किया ये वाली, और यहाँ पर पानी निकलने की ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो पहले मैं और जो 4 बालकनी ना उनको धुल कर आ गई थी, और फिर यहाँ पर तब तक पानी निकल चुका था। उसके बाद ही मैं यहाँ पर वाइपर लगाने आई हूँ। सारी बालकनियों को बस इसी तरह से वाइपर से क्लीन कर लूँगी। और ये जो मेरी लिविंग रूम से अटैच बालकनी है ना, इसमें प्लांट्स रखे हैं, तो इसमें तो मतलब वाइपर भी लगेगा और दोबारा पोछा भी लगेगा, क्योंकि वाइपर से प्लांट्स वगैरह रखे हैं ना, तो अच्छे से पानी जो है ना वाइप नहीं हो पाता है। अभी जो ये क्लिप है ये है लंच हो जाने के बाद की। मैंने क्लिप शूट तो की थी दाल मखनी वगैरह की, बट पता नहीं कहाँ चली गई वो। इतनी टेस्टी दाल मखनी बनी थी ना आज, हिमांशु ने इतनी टेस्टी बनाई थी ना, सच में मतलब ढाबे की दाल मखनी या रेस्टोरेंट की जो दाल मखनी होती है ना, उसे वो फेल कर रही थी। मतलब खाना खा के ना सारी थकान उतर गई थी मेरी। तो बस यहाँ पर ना मैं अभी जो बर्तन थे दोपहर के खाना बनने के, वो क्लीन करने आ गई थी। और बर्तन क्लीन करने के बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था घर का। मैंने झाड़ू पोछा किया, बालकनी वॉश की, उसके बाद पोछा लगाया था, और फिर मैं अच्छे से जो है ना एक बार और, क्योंकि नहा तो हम सुबह ही लिए थे डुग्गू की पीटीएम में जाने से पहले, तो मैंने फिर पोछा लगाने के बाद अच्छे से एक बार और फेस वॉश वगैरह कर लिया था, हेयर कोम कर लिए थे। उसी के बाद मैं किचन में आई थी, रोटियां वगैरह बनाई। मैंने आज जो है ना आटे की ही नान बनाई थी, क्योंकि दाल मखनी के साथ नान वगैरह ही अच्छी लगती है, तो मैंने आटे की ही नान बनाई थी, वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसके बाद बस हमने सबने लंच किया आराम से बैठकर, और फिर वही किचन क्लीन की, और यहाँ पर अभी यूटेंसिल मैं क्लीन कर रही हूँ। और इस टाइम तक ना मतलब तो मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, 3 बज गए थे और मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि सुबह जल्दी की उठी हुई थी। और जिस दिन मुझे बालकनी वॉश करनी पड़ती है ना, उस दिन सच में मतलब थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। 5 बालकनी है, उसमें पानी लेकर जाना, उनको क्लीन करना काफ़ी मतलब हैक्टिक हो जाता है। तो बस यहाँ पर सारे बर्तन क्लीन किए और सिंक वगैरह क्लीन किया। और इस टाइम पर मुझे जब ये काम होता है ना सिंक क्लीन होकर जाने का, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइम रेस्ट करने का टाइम हो जाता है। तो अभी बस 3 बज चुके थे और मैं अब रेस्ट करूँगी आराम से। और आज मैं सोई भी थी थोड़ी देर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। एक तो वही फीवर सा लग रहा था ना, तो जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा थकान लग रही थी। तो यहाँ पर बस मैं आई, खाना मतलब सब काम ख़त्म करके पानी लेकर आ गई थी अपनी, और फिर मैं थोड़ा देर मैंने रेस्ट किया। तो गाइज़ बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।